हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, सभी डेली पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम तो है ही पास, दिसंबर में एग्ज़ाम होना ही है। ठीक है, तो फॉर्म भी डाल दिए होंगे, जिसने नहीं डाला है वो डाल दें। आज हम सेकंड पेपर की साइंस पेडागोजी करने वाले हैं। सभी बोल रहे थे कि साइंस की पेडागोजी करा दीजिए। ठीक है, तो आज आप सभी के लिए साइंस की पेडागोजी मैं कराने वाली हूँ, तो सेशन में लास्ट तक बने रहिए। ईवीएस हम कर रहे हैं डेली। आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लें, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी तो देंगे आप, तो ईवीएस देख लीजिए। और मैथ्स की पेडागोजी मैंने करा दी है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम करने वाले हैं साइंस की पेडागोजी। तो बेसिकली साइंस होता क्या है, पहले तो ये बताइए, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, बताइए। विज्ञान क्या है? साइंस एक प्रोसेस है सीखने का, एक लर्निंग का प्रोसेस है, एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, एक सीखने की प्रक्रिया है विज्ञान। साइंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या क्या करते हैं हम साइंस के अंदर, बताइए। ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कोई भी एक्शंस जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे संसार में कुछ भी एक्शन हो रहे हैं, उसमें हम पहले कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे उसे, फिर उसके बाद उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यानी एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन होता है कोई खोज करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, देन हम अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी बाद में। ठीक है, कोई भी प्रोसेस, कुछ भी एक्शंस हम अपने एनवायरनमेंट में, कुछ संसार में जो हम सीख रहे हैं, तो चीज़ों को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी पहले देखते हैं, फिर उसके बाद उसे एनालाइज करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन यानी खोज करने की कोशिश करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसकी समझ बनाते हैं। तो यही हमारा विज्ञान है, यानी सीखने की जो प्रोसेस है वही विज्ञान है। ठीक है, साइंस हम कैसे सीख रहे हैं, हर एक चीज़ में साइंस है। ठीक है, और साइंस के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं, यानी कुछ अंधविश्वास हैं, कुछ ऐसे सोचते हैं कि साइंस को बदला नहीं जा सकता। साइंस क्या है, जनरल और यूनिवर्सल जो मेथड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। ये सोचते हैं कि एब्सोल्यूट है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो ऐसा है क्या कि इसे बदला नहीं जा सकता? तो ये गलत बात है। साइंस के बारे में ये मिथ बनाया हुआ है कि साइंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। देखो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले जो एलिमेंट्स की आई थी, जो पीरियडिक एलिमेंट्स की टेबल आई थी, वो उसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, फिर मेंडलीव ने दिए तो इसमें एलिमेंट्स बढ़ चुके हैं। तो आगे क्या पता एक दो और ऐड हो जाएं। तो साइंटिस्ट क्या है, खोज करते रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये हमें यही ऑप्शन लगाना है कि साइंस जो है एब्सोल्यूट नहीं है। ये मिथ है साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस फिक्स नहीं है। फिर विज्ञान की प्रकृति कैसी है? ठीक है, विज्ञान की प्रकृति कैसी है, एक सेकंड। विज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है? साइंस जो है एक्सपेंडिंग बॉडी है। साइंस इज रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी एक्सपेंड होता रहता है, फैलता रहता है। दिन पे दिन क्या है, कुछ ना कुछ रिसर्चेज हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं साइंटिस्ट। अब देखो, सभी के घर में होंगी ये चीज़ तो सभी ने देखी होगी। क्या है ये है कैसेट, जो डेक में लगा करती थी। ठीक है, पहले टाइम पे क्या होता था, डेक में गाने वगैरह जो भी सुनना होता था डेक में सुनते थे। फिर उसके बाद डीवीडीज और सीडीज आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सपेंडिंग बॉडी तो है, एक्सपेंड हो रहा है। फिर उसके बाद अब एलईडीज आ गई। किसी ने सोचा था कि इतनी बड़ी एलईडीज होंगी, पूरी दीवार पे आ जाएगी, हैं? फिर एलईडीज आ गई, फोन में भी सुनते हैं गाने। ठीक है, फोन हो गया। तो ये क्या है, एक्सपेंडिंग बॉडी है। डे बाय डे कुछ ना कुछ रिसर्चेज होती रहती हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, साइंटिस्ट डिस्कवरी करते रहते हैं और नई नई चीज़ों को लेके आते हैं। तो साइंस की जो प्रकृति है वो कैसी है, ये एक्सपेंडिंग बॉडी है। ठीक है, यही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। साइंस इज ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज, यानी अंतरराष्ट्रीय उद्यम है। अब इंटरनेशनल एंटरप्राइज कैसे है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट इस पे बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के भी और सारे कंट्री के जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी इस पे लगे हुए हैं, यानी इंटरनेशनल साइंटिस्ट सारे इस पे लगे हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग पे सोचने। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज है। ठीक है,
साइंस नॉलेज इज टेंटेटिव। टेंटेटिव क्या होता है? चेंजेबल, यानी जो चेंज होती रहती है। ये ऑप्शन तो, ये जो पॉइंट है ये सीटेट में आया हुआ है कि साइंस की नॉलेज जो है वो टेंटेटिव है, यानी चेंज होती रहती है जरूरत पड़ने पे। मतलब जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, खोज करते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो उन्हें ठीक लगता है वो कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे प्लेनेट थे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने कुछ खोज की तो इसमें से इन्होंने प्लूटो को हटा दिया, ठीक है, और सन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे प्लैनेट्स में कुछ ऐड हो गया और कुछ हट गया, तो ये चेंज हुआ। तो साइंस की जो नॉलेज है, साइंस जो है वो टेंटेटिव है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं, साइंस क्या एक अप्रोच है इन्वेस्टिगेशन की, यानी खोज करने की। कुछ ना कुछ खोज हम करते रहते हैं, हमारे साइंटिस्ट करते रहते हैं। विज्ञान एक खोज का ही रूप है। एक प्रोसेस है सीखने का, एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, ये एक प्रोसेस है सीखने का, संसार में चीजों को ऑब्जर्व करने का, ठीक है। क्या है? ये क्रिएटिंग प्रोसेस है, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेट डेली डेली होता रहता है। जैसे कि पहले ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी चीज का, जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है। ऑब्जर्व पहले देखेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उस पर हाइपोथाइज करेंगे यानी परिकल्पना करेंगे, फिर उस पर प्रेडिक्शन करेंगे यानी अनुमान लगाएंगे कि भाई ऐसा है क्या, फिर उस पर टेस्टिंग और हाइपोथाइसिस करेंगे, और फिर लास्ट में आएगी हमारी थ्योरी की यस ये हमारा कंक्लूजन निकल गया है। जैसे कि टीवी का स्विच ऑन किया, टीवी प्लग लगाया स्विच में, टीवी ऑन करा, टीवी नहीं चला, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। तो फिर हम एनालाइज करेंगे कि टीवी क्यों नहीं चला, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारा टीवी फॉल्टी है, तो हम ये सोचेंगे। फिर हम उस पर हाइपोथेसिस, फिर दोबारा से परिकल्पना करेंगे कि हाँ यार टीवी फॉल्टी है, या फिर लाइट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर क्या पता ऐसा हो कि प्लग ना वर्क कर रहा हो, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमने वो प्लग लगाया था जिस सॉकेट में, तो हम वहाँ कुछ और चीज़ चला के देखेंगे, प्रेस चला के देख रहे हैं, भाई प्रेस तो चल रही है, हमारा टीवी क्यों नहीं चला, तो हमने वहाँ पे टेस्टिंग की, फिर हाइपोथाइज और एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर हमने सोचा कि हमारा तो टीवी ही खराब है, फिर हम टीवी को लेके गए मैकेनिक के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर था कि हमारा टीवी ही खराब है, ये सही है बोर्ड, तो फिर लास्ट में हमारा थ्योरी कंक्लूजन निकल के आया, फिर हमारी लास्ट में थ्योरी निकल के आई। पहले ऑब्जर्व किया, फिर एनालाइज करा, क्वेश्चंस करा, फिर हाइपोथाइज लगाया यानी परिकल्पना की, फिर प्रेडिक्शन करा यानी अनुमान लगाया, फिर टेस्टिंग, हाइपोथाइज, एक्सपेरिमेंटेशन सारे कर लिए, सारे अपने दिमाग में सोचे कि हाँ यार हमारे तो टीवी में गड़बड़ है, ये तो ठीक है सॉकेट। फिर उसके बाद कंक्लूजन निकला यानी फिर थ्योरी पे गए, ठीक है। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कि साइंस और टेक्नोलॉजी, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी एक ही चीज़ है? तो आप बताइए, आप टेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं, साइंस से क्या समझते हैं? तो मैं बताती हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। साइंस एक बहुत ब्रॉड टर्म है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है? एक छोटा सा टर्म है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी जैसे कि ये लैपटॉप है, ये क्या है? टेक्नोलॉजी, ठीक है। एलईडी है, टेक्नोलॉजी है। फोन है जो टेक्नोलॉजी है। लेकिन साइंस क्या है? एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, जो हम डिस्कवर कर रहे हैं वो साइंस है। टू डिस्कवर नॉलेज जो है, जो साइंस है, जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं वो विज्ञान है, ठीक है। और जो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, मशीनरी जो है, ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। जैसे कि कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, हम पढ़ रहे हैं फ़ोन में, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन देखो जो साइंस है उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कुछ भी। जैसे कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 1 साल तक एक्सपेरिमेंट करेंगे, लास्ट में रिजल्ट पता नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएगा, ये पास होगा रिजल्ट या फेल होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते साइंस के, जो साइंस में। और टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे फ़ोन है, फ़ोन की जो लाइफ है वो 2 साल है, किसी की 2 साल है, किसी की 1 साल है। तो क्या होता है? टेक्नोलॉजी की लाइफ सेट होती है, गोल ओरिएंटेड होता है ये, ठीक है। आगे देखेंगे यही चीज़ें हम। जैसे कि बर्ड्स के बारे में साइंटिस्ट ने खोज करी कि बर्ड्स के जो फर होते हैं यानी पंख जो होते हैं, उनमें नीचे से हाई प्रेशर लगता है, ऊपर से लो प्रेशर लगता है, इसी वजह से वो ऐसे हो पाते हैं, उड़ पाते हैं, ठीक है। तो फिर उसी के बेस पे टेक्नोलॉजी क्रिएट हो गई एरोप्लेन, उसी कंसेप्ट पे एरोप्लेन आया। तो ये क्या हुआ? ये हुई टेक्नोलॉजी, ये हुई टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो साइंटिस्ट ने खोज किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई पक्षी कैसे उड़ पाते हैं, ये थी साइंस, इन्वेस्टिगेशन पे जो बेस्ड थी, ठीक है। नेचर ऑफ साइंस में और भी है कि साइंस जो है वो बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, साइंस की कोई सीमा नहीं है, ये बहुत बड़ा टर्म है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है? ये गोल ओरिएंटेड है,
टेक्नोलॉजी क्या है, ये गोल ओरिएंटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पेपर में आया हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड। जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप की लाइफ कितनी है, 5 से 10 साल, चलो खत्म ही हो जाएगी इतने में। फोन की लाइफ 2 साल। तो ये क्या है, एक गोल ओरिएंटेड है कि बस इतना ही चलेगा, ठीक है। हर एक चीज है, सोच हमें देते नहीं है कि इसकी वैलिडिटी इतनी है, ठीक है, इसकी गारंटी इतनी है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, इनकी गारंटी होती है, गोल ओरिएंटेड है, इतना ही सफर इनका होता है, ठीक है। और साइंस क्या है, बहुत बड़ा टर्म है। फिर लॉज एंड थ्योरीज के बारे में कुछ बात है कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी, हम हर चीज़ों के पीछे ये पूछते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। थ्योरी क्या है, डिस्क्राइब करता है, पूरा एक्सप्लेन करता है। लेकिन लॉज क्या है, एक बार लॉ बन गए वो फिक्स है, कि जैसे कि न्यूटन के लॉ बने, आप बोले न्यूटन का लॉ, चाहे मैं बोलूँ तो वही है। फॉर्मूला है कोई भी, जैसे v = u + at, मोशन में ये लगता है तो यही लगता है। लेकिन थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या है, हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, यानी परिकल्पना पे बेस्ड है, ठीक है। डिस्क्राइब कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, नेचुरल फेनोमेनन अकर्स, क्यों हो रहा है नेचुरल फेनोमेनन, तो क्या है, इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिकल नॉलेज। जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब है तो ये हार्म भी करता है, ये बेनिफिट भी करता है, यानी फायदा भी करता है, नुकसान भी करता है। कार है, ड्राइवर लेस कार है, फायदा भी कर सकता है और टक्कर भी मार सकती है। मशीनरी है, खराब हो गई तो टक्कर मार देगी, ठीक है। तो ये क्या है, ड्राइवर लेस कार, एटॉमिक बॉम्ब, ये एग्जाम्पल है। तो इसके हार्म भी है, बेनिफिट भी है, तो ये भी एक रोल प्ले करती है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की अंत्य विषय प्रकृति, यानी विज्ञान को क्या है, दूसरी चीज़ों से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए। बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी डेली लाइफ से हम इंटरेक्ट करें चीज़ों को, उन्हें कोरिलेट करें, जोड़ें उनके एनवायरनमेंट के साथ। जैसे कि बच्चे को हम बायो पढ़ा रहे हैं तो हम उसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलेट करें उसके एनवायरनमेंट के, उसके घर में जो पेड़ लगे, या फिर उसे गार्डन में लेके जाएं, उसे बताएं कि ये पत्ती होती है, ये पेड़ का तना है, ये सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमन है, ठीक है। तो सारी चीजें उसे बताएं डिटेल में, तो वो क्या होगा, वो अच्छे से समझेगा, उसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा। क्या होगा, बच्चे का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, उसकी रियल लाइफ से रिलेट होगा, उसकी रियल लाइफ से रिलेट होगा, तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यानी किस तरह कोरिलेट करना है, उसकी रियल लाइफ से, जो बच्चा समझ सके, उसकी अपनी ज़िंदगी से समझे। अगर हम आपकी ज़िंदगी में से कुछ भी रिलेट करके बताएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अब मेरी लाइफ से कोई रिलेट करके मुझे कोई चीज़ें बताने लगे या एग्जाम्पल देने लगे तो वो मेरे माइंड में रहेगा कि ऐसे उसने बताया था, ठीक है। तो बच्चे को क्या है, कोरिलेट करके पढ़ाना है, डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है, उसके एनवायरनमेंट से लिंक करके पढ़ाना है, ठीक है। कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्टों से जोड़ के पढ़ाना है। बच्चे को बर्डन फील ना हो कि 10 सब्जेक्ट में कैसे पढ़ूंगा, उसे ये लगना चाहिए कि 10 तो पार्ट है, सब्जेक्ट तो एक है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करें, ठीक है। लिंक करना चाहिए चीज़ों को, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करें। कोरिलेशन विद डेली लाइफ, डेली लाइफ के साथ रिलेट करें। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए, जैसे कि डेली लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं जो हम डेली में यूज़ करते हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि जो हम डेली में यूज़ कर रहे हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, ये साइंटिफिक रीज़न क्या है। जैसे कि कुकर में सीटी क्यों आती है, एरोप्लेन हवा में क्यों उड़ता है, चलता क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, यानी उनकी रियल लाइफ से हमें सारी चीज़ें जोड़ के पढ़ानी चाहिए, ठीक है। टीचर शुड ट्राई टू ट्रांसलेट टीचिंग कंसेप्ट बाय कोरिलेटिंग साइंस विद डे टू डे एक्टिविटीज। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी हमारी दिनचर्या जो होती है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें जो काम होते हैं उनके एग्जाम्पल्स दें, उनसे रिलेट करें चीज़ों को, ठीक है। फिर एनसीएफ है, एनसीएफ जो दिया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो साइंस का है, उसके क्या एम है साइंस पढ़ाने के, तो ये भी देख लेते हैं। कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो नॉलेज है उसे स्कूल में ही ना रखें, स्कूल की बाहर की दुनिया से भी उसे रिलेट करें। यानी बच्चों को म्यूजियम्स लेके जाएं, साइंस म्यूजियम लेके जाएं, गार्डन्स में लेके जाएं, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन लेके जाएं, जूलॉजिकल गार्डन लेके जाएं, तो बच्चे की जो नॉलेज है उसे बाहर से कनेक्ट करें, ठीक है। एंश्योर करें लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, कि इस तरह एंश्योर करें, ये एंश्योर करें कि बच्चा रटे ना, बिल्कुल भी चीज़ों को रटे ना, समझना, यानी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज हो, ना कि रट के पढ़े हो, ठीक है। बच्चे को क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ना कि रट्टे पे जो, हमें बिल्कुल भी नहीं रटवाना है, रटने से बच्चे को दूर रखना है, बच्चा बिल्कुल भी रटे ना, उसको चीज़ों को समझाना है, ठीक है, उसे कंसेप्ट समझना आना चाहिए।
एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, इस तरह का समृद्ध वातावरण दे, इस तरह का पाठ्यचर्य हो कि इस तरह का पाठ्यचर्य हो कि वो बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक की तरफ ना जाए। ठीक है, टेक्स्ट बुक की तरफ बच्चे को नहीं जाना है, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा अलग रहना है। टेक्स्ट बुक तो एक तरह से हेल्प लेने की हो सकती है, लेकिन टेक्स्ट बुक पे बेस्ड हमें नहीं रहना है। ठीक है, खाली हमें टेक्स्ट बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें इस तरह का करिकुलम बच्चे को देना है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, यानी एग्जामिनेशन जो है, एग्जाम जो है फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा डर में दिन रात पढ़ रहा है, रट्टा मार रहा है, उसे समझ चाहे कुछ भी नहीं आ रहा है, उसे लग रहा है कि अगर तेरे नंबर कम आ गए तो तेरी पिटाई होगी, तो ये बच्चे के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चा एंजॉय करके पढ़े और एंजॉय करके ही एग्जाम को दे, स्ट्रेस में ना दे, बर्डन में ना दे। और हमारा सिस्टम कैसा बना हुआ है कि हम सारी चीज़ें एग्जाम पे ही बेस होती हैं, हमारे नंबर्स पे ही बेस होती हैं कि सीटेट में क्या है 90 नंबर नहीं आए तो तुम फेल हो। देखो सभी जगह हमारा सिस्टम ही ऐसा बन गया है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हम आने वाले बच्चों का फ्यूचर तो सुधार सकते हैं कि हमें एग्जामिनेशन बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने हैं कि बच्चे को पेपर का डर ना रहे, और पेपर बच्चा ऐसे चुटकियों में पास कर, जब उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो पेपर भी अच्छे से दे पाएगा। ठीक है, उसे इंटीग्रेट करें उसकी क्लासरूम लाइफ से। कंसर्न एंड इश्यूज पर्टेनिंग टू द एनवायरनमेंट शुड बी एम्फेसाइज्ड इन एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, एक्टिविटीज करानी है हमें, आउटडोर प्रोजेक्ट कराने हैं बच्चों को, एक्सपेरिमेंट्स कराने हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कराने हैं, इन्वेस्टिगेशन करानी है। ठीक है, खोज करानी है बच्चे से, कुछ डिस्कवर कराना है। ठीक है, एक्टिविटीज करानी है। बच्चे को इस तरह से हैंडल करें कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उसकी बच्चा तरह तरह से सोच पाए, बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछे बच्चा, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है तरह तरह के एस्पेक्ट्स में सोचे, तरह तरह सोच पाए, अलग अलग एस्पेक्ट्स में बच्चा सोच पाए। और दूसरी बात है डर में ना रहे, बिल्कुल भी उसे डर नहीं रहना चाहिए। क्लास में ये नहीं है कि बच्चा डर रहा है, चाहे उसके दिमाग में 10 क्वेश्चन चल रहे हो, लेकिन बच्चा क्या है डर के मारे पूछेगा नहीं कि अगर गलत पूछ लिया तो मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई हमें पिटेंगे। ठीक है, कुछ भी ना हो, तो ऐसा डर बच्चे के अंदर नहीं बैठाना है कि बिल्कुल खौफ बैठा दे कि बच्चा डर के मारे क्वेश्चन ही ना पूछे। ठीक है, तो इस तरह के टीचर आप मत बनना कि बच्चे डर के मारे कुछ भी ना पूछ पाए। बच्चों के साथ इस तरह से फ्रेंडली बिहेव करना है कि बच्चे क्या है क्वेश्चन पूछते हुए ना डरे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।